Hello everyone, this is Tanvi and you all are watching your very own channel GK Room। दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने अप्रैल 3rd वीक की करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। दोस्तों हमें बताना है कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसे पहली बार कब मनाया गया था। वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1955 में या वर्ष 1946 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1970। 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया था। दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 1970 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसको मनाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, इसका जो एम है वो है लोगों को पर्यावरण और संरक्षण के प्रति जागरूक करना। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो पृथ्वी दिवस है वो 2 अलग अलग दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को, हाँ जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मान्यता दे रखी है, क्योंकि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे 21 मार्च को वसंत ऋतु का पहला दिन माना जाता है। इसीलिए दोस्तों 21 मार्च और 22 अप्रैल ये 2 दिन हैं जब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 1970। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 21 अप्रैल 2020 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 21 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। दोस्तों ये जो योजना है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार करके उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास और राजस्व और स्थानीय निकायों में काम करे कर्मचारियों को भी इसके अंदर शामिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। आदेश शर्मा, रघुवीर पाठक, सुदर्शनम बाबू, ऑप्शन डी आदित्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुदर्शनम बाबू। हाँ जी दोस्तों सुदर्शनम बाबू। दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने 20 अप्रैल को भारतीय मूल के अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। दोस्तों व्हाइट हाउस ने कहा है कि सुदर्शनम बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुदर्शनम बाबू। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिविल सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है हमारे पास 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 15 अप्रैल को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 21 अप्रैल को। दोस्तों भारत सरकार ने 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
हाँ जी दोस्तों, 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। 2006 में निर्णय लिया गया कि 21 अप्रैल को हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का पहला जो समारोह है वो 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस दिन क्या होता है दोस्तों कि लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें देश भर से बड़ी संख्या में जिले भाग लेते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर इस समारोह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि सिविल सेवा दिवस, तो लोक प्रशासन जो भी कर्मचारी इसके अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें हर वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और उसी के लिए ये इस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 21 अप्रैल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? महावीर वर्मन, देशमुख अग्रवाल, कपिल देव त्रिपाठी, हितेश पुजारी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उन्हें जो त्रिपाठी जी हैं वो असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के अधिकारी हैं। असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के वो अधिकारी हैं और वर्तमान में वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, त्रिपाठी जी का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गूगल। दोस्तों, गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड टॉकबैक लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि गूगल में ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से लड़ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि वे लोग आराम से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे जिन्होंने ब्रेल में पहले कभी टाइपिंग की हो। दोस्तों, इसमें स्टैंडर्ड 6 बटन लेआउट दिए गए हैं। हर बटन 6 ब्रेल डॉट्स में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैप करने पर कोई भी अक्षर या प्रतीक बनता है। मान लीजिए दोस्तों कि हमें ए टाइप करना है, तो ए टाइप करने के लिए एक डॉट को दबाना होगा और बी टाइप करने के लिए डॉट 1 और 2 दोनों को साथ में ही दबाना होगा। दोस्तों, ये एंड्रॉयड के डॉक्यूमेंट्स से लेकर जीमेल तक सभी टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेगा और साथ ही अक्षर और शब्द को डिलीट करने की सुविधा भी प्रोवाइड करेगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 15 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 18 अप्रैल। दोस्तों, दुनिया भर के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों को विरासतों के रूप में सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल वो स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका एक अपना अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और इन्हें बचाए रखने के लिए खास कदम उठाए जाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, नवंबर 1983 में यूनेस्को के सम्मेलन के 22वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का फैसला किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं? सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथन आनंद, रोहन बोपन्ना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को
अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF का सहयोग करेंगे। दोस्तों इस साल WWF ने भारत में संरक्षण में अपने 50 साल पूरे करने का जश्न मनाया है और WWF इंडिया की जो स्थापना है वो नवंबर 1969 में हुई थी। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि डेट याद रखिएगा, डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो WWF की स्थापना है वो नवंबर 1969 में हुई थी और इस साल इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, दोस्तों हमें बताना है कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? किसान सेवा, किसान रथ, किसान मदद, किसान शक्ति। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, किसान रथ। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो मकसद है वो किसानों को मुश्किल दौर के बीच राहत पहुंचाना है। सरकार ने किसान रथ ऐप को लॉकडाउन के मुश्किल वक्त के दौरान लॉन्च किया और इस ऐप की मदद से किसान अपने फल, सब्जियों और अन्य उपज को व्यापारियों के साथ सौदा कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, हमें बताना है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है हमारे पास 17 अप्रैल, 12 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो शुरुआत है वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने 1989 में की थी और दोस्तों ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है इसके संस्थापक फ्रैंक शेनाबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए इसको चुना गया था। दोस्तों ये जो दिन है, इस दिन हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हीमोफीलिया जो है वो खून के थक्के बनने की अक्षमता को कम करने वाला एक आनुवांशिक रोग होता है और ये जो रोग है वो 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कौन व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग्स के नए MD एंड CEO बने हैं? दोस्तों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एजुलेशन वर्ड बीच में नहीं आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग्स के नए MD एंड CEO बने हैं? सुखदेव सिन्हा, रविंद्र चौधरी, अजय महाजन, आशीष पाटेकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजय महाजन। दोस्तों अजय महाजन जी जो हैं वो 16 अप्रैल 2020 में क्रेडिट रेटिंग्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, 16 अप्रैल 2020, 16 अप्रैल 2020 में इन्हें क्रेडिट रेटिंग्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनसे पहले राजेश मोकाशी जी इस पद पर थे और राजेश मोकाशी जी की जगह पर अब अजय महाजन जी को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग्स है उसकी जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी, यानी 1993 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाँ जी दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग्स की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाल ही में कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? ये यहाँ नहीं आएगा दोस्तों, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं स्टीवन स्मिथ, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, विराट कोहली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाँ जी दोस्तों, 15 अप्रैल 2020 को डेट, दोस्तों जैसा मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि डेट याद रखिएगा। तो 15 अप्रैल 2020 को
भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा जी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में जितने भी खेल हैं लगभग सभी टूर्नामेंट टाले गए हैं या फिर रद्द किए गए हैं। तो ऐसे में ये जो एकेडमी है वो वायरस ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करवाएगी। तो इसी जो एकेडमी है, इसी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, हमें बताना है कि हर साल हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, या दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमसे डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस से इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हमारे पास 15 अप्रैल, 12 अप्रैल, 11 अप्रैल और 10 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 अप्रैल। दोस्तों, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आया था। हाँ जी दोस्तों, 15 अप्रैल 1948 में इसका अस्तित्व हुआ था और तभी से यह समारोह हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिन पे जो है स्पेशली परेड की मुख्य सलामी होती है। और वर्तमान में जो इसके हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 अप्रैल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों बांग्लादेश, चीन, भारत या पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत। हाँ जी दोस्तों, भारत, हमारा अपना भारत नवंबर-दिसंबर 2020 में, यानी ये जो चैम्पियनशिप है वो नवंबर से दिसंबर 2 माह के बीच में चलेगी। नवंबर-दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। दोस्तों, ये जो घोषणा है वो भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी BFI ने 13 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट के माध्यम से दी थी। 13 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट किया था उन्होंने और उसी के माध्यम से उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भारत है वो नवंबर-दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह हैं। उन्होंने ही इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हाँ जी दोस्तों, 16 अप्रैल को, ये डेट फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को यूपी जो है वो कोविड-19 का पूल टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख जो हैं सचिव अमित मोहन प्रसाद जी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 का पूल टेस्ट शुरू कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव ए नाइस डे।